आखिरकार राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दोबारा टीवी स्क्रीन्स पर है, सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गई है। और जितेंद्र आव्हाड जिन्होंने पिछले ऑलमोस्ट एक हफ्ते से न्यूज़ स्क्रीन ले रखे थे, उन्हें हटकर भारत जोड़ो यात्रा अब मेन टॉपिक बन गई है। पर वापस से भारत जोड़ो यात्रा, जो राहुल गांधी केरला के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस के लीडर हैं, और जिन्होंने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है, जहां वो तकरीबन 25 किलोमीटर रोज़ाना तय करते हैं, आज दोबारा एक कंट्रोवर्सी में है। कंट्रोवर्सी क्या? दरअसल महाराष्ट्र में उन्होंने हाल ही में एक भाषण देते हुए कुछ टिप्पणी की स्वातंत्र वीर सावरकर के ऊपर, और वो टिप्पणी जो राइट विंग है उन्हें नापसंद हुआ। जैसे उन्होंने कहा कि 2 से 3 साल सावरकर ने जेल में काला पानी में बिताया, तो उन्होंने लेटर लिखना शुरू कर दिया, माफ़ी मांगने लग गए और रिहाई की गुहार करने लग गए। दरअसल काला पानी में कहा जाता है कि सावरकर ने जो 2 दशक से भी ज़्यादा जेल में बिताए हैं, उसमें से काला पानी में उन्होंने तकरीबन 10 साल बिताए हुए हैं, और उसके बाद वो रिहा हुए हैं काला पानी से, यानी अंडमान निकोबार से, और फिर भारत में आए। उनके ऊपर बहुत से आरोप राहुल गांधी ने किए। दरअसल पॉलिटिक्स होती है, पॉलिटिक्स में हर कोई अपनी अपनी आइडियोलॉजी लेकर चलता है। तो ये राहुल गांधी की और उनके पार्टी की आइडियोलॉजी है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब उन्होंने सावरकर के ऊपर कांग्रेस ने कोई कमेंट किया हो। इसके पहले भी जब ईडी की इन्वेस्टिगेशन चालू थी और जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बुलाया जा रहा था इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने के लिए, तब भी इस तरीके से सावरकर के ऊपर कांग्रेस ने दिल्ली में टिप्पणी की थी। पर सावरकर पर टिप्पणी करना कांग्रेस कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस करते आ रही है। कंट्रोवर्सी क्या है? दरअसल कंट्रोवर्सी ये हो गई है कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, यानी उद्धव ठाकरे जो शिवसेना फैक्शन लीड करते हैं, उन्होंने अपना सपोर्ट राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा को दिया हुआ है। और इसी के चलते पिछले कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र में आई, तो उनके साथ बाला साहब ठाकरे के पोते और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे न केवल उस यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलते हुए नजर आए, पर वहां पर उनके साथ गले लगते भी नजर आए। जी हाँ। और अब जब ये सावरकर के ऊपर बयानबाजी राहुल गांधी की तरफ से आई है, तो एक सवाल नैसर्गिक है उठना, और उठ भी रहा है कि क्या शिवसेना जो उद्धव बाला साहब ठाकरे यानी उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं, क्या उनका स्टैंड है वही जो राहुल गांधी का है सावरकर को लेकर, या उद्धव ठाकरे जिन्होंने पहले कई बार ये कहा है कि सावरकर के विरोध में कोई कहता है तो उसे थोड़ा सा सेना स्टाइल में डील किया जाए। पर अभी तक तो कोई खासा बयान नज़र नहीं आया हमें शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की तरफ से या आदित्य ठाकरे की तरफ से। पर ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर ये सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि जो आइडियोलॉजी उद्धव ठाकरे और उनके पोते, या कहें तो शिवसेना जो बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी थी, वो सावरकर को मैच करते हुए आइडियोलॉजी थी, सावरकर के विचारधाराओं को मैच करती हुई आइडियोलॉजी थी। यहाँ तक कि कई प्रोग्राम जो उद्धव बाला साहब ठाकरे ने किए हैं जब वो सीएम नहीं बने थे, या सीएम बनने के बाद भी, वो सावरकर स्मारक जो शिवाजी पार्क में है वहाँ पे एक प्रोग्राम किए गए थे। सावरकर स्मारक स्वातंत्र वीर सावरकर को डेडिकेट किया हुआ एक मेमोरियल, एक ऑडिटोरियम है, जहाँ पर उनके विचारधाराओं से प्रेरित होकर बहुत सारे मुराल्स और बहुत सारे चीज़ें भी हैं। तो सावरकर को लेकर जो पॉलिटिक्स, या सावरकर की आइडियोलॉजी को लेकर जो पॉलिटिक्स कहते थे कि करते हैं, वो शिवसेना करते आई है, बाला साहब ठाकरे की शिवसेना करते आई है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना उसको गंभीर तरीके से फॉलो करते आई है और कहते भी आई है कि उनकी आइडियोलॉजी वहाँ पर मैच होती है। हमने इसके पहले भी सामना में कई एडिटोरियल देखे हैं, कई आर्टिकल्स देखे हैं जो स्वतंत्र वीर सावरकर के सपोर्ट में हैं। तो सवाल बहुत बड़ा है कि जब राहुल गांधी के इस तरीके के बयान के बाद क्या शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, उनकी पार्टी को कुछ कहना पड़ेगा
लाजिम है कि कहना तो पड़ेगा, क्योंकि लोग पूछ रहे हैं। और एक पॉलिटिकल पार्टी चाहे किसी को भी आंसरेबल हो या ना हो, पर लोगों को आंसरेबल है, खास करके उन लोगों को जो उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं, जो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो राहुल गांधी के जो बयान हैं, अच्छी खासी बिना कंट्रोवर्सी के साथ महाराष्ट्र में उनकी रैली चल रही थी, उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी। तकरीबन 25 किलोमीटर रोजाना तय करते हैं, ऐसा उनके लोग कहते हैं। पर कंट्रोवर्सी आ गई। क्या ये कंट्रोवर्सी इसलिए भी क्रिएट की गई क्योंकि जब से वो महाराष्ट्र में आए हैं, शुरुआत के 1 दिन या 2 दिन को छोड़ दें तो उनके रैली के बारे में चर्चा नहीं हो रही थी, उनकी रैली के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, उनकी भारत जोड़ो यात्रा के भाषणों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था। और ट्रैक्शन जो थी वो पूरी की पूरी जितेंद्र आवाड़ ले जा रहे थे, जो एनसीपी के नेता हैं। वो भी गए थे जब राहुल गांधी की एक यात्रा में स्टेज पर, वो भी उनके साथ स्टेज शेयर कर रहे थे। पर कंट्रोवर्सी क्योंकि जितेंद्र आवाड़ की बड़ी थी तो वहां चली गई थी। तो क्या ये सब कुछ एक स्ट्रैटेजी के तहत किया गया है कि सावरकर, जिनके बारे में, क्योंकि एक 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 ऐसा भी मुकाम आया था जब उनकी यानी भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण के किसी प्रदेश से जब गुजर रही थी, तब वहाँ पर एक होर्डिंग में सावरकर की भी फोटो थी। हालांकि उसको बाद में क्लैरिफिकेशन भी आए, उसको लेकर चर्चा भी हुई, पर अभी अचानक सावरकर को लेकर बात करने की कहीं कोई इस तरीके का कोई मौसम मौका तो नहीं था जब राहुल गांधी ने कह दिया। तो क्या ये भी एक स्ट्रैटेजी के तहत है कि फोकस दोबारा उनके ऊपर आ जाए? क्योंकि महाराष्ट्र की मीडिया से तो भारत जोड़ो यात्रा नदारद थी और जितेंद्र आवाड़ ज़्यादा फोकस में थे। पर क्या अब जिस तरीके से वापस से कंट्रोवर्सी भारत जोड़ो यात्रा की तरफ है, और जो अभी आने वाले और कुछ दिनों तक के लिए महाराष्ट्र में रहने वाली है, क्या वहाँ जाएगी या नहीं? पर उससे बड़ा सवाल और जो जवाब लोगों के मन में है, जो चाहते हैं लोग, वो देना पड़ेगा शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी को कि क्या वो सावरकर के बारे में बोले गए वक्तव्य को जो राहुल गांधी ने किया है उसका समर्थन करते हैं या नहीं करते हैं। यदि नहीं करते हैं तो वो उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं? क्या वो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें एनसीपी है, और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का फैक्शन है, यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे जो फैक्शन लीड कर रहे हैं वो फैक्शन है, क्या वो उसमें से निकलेंगे या उसके साथ रहेंगे? बहुत ज़रूरी इस कारण भी है क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में बीएमसी, मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं। आप हर कोई जानता है कि बीएमसी इस देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। जो बजट बीएमसी का होता है उतना बजट कई प्रदेशों का होता है, इतने हज़ारों करोड़ों का बजट होता है बीएमसी का। और यहाँ पर पिछले 20 साल से कहें तो एक छत्र राज रहा है उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के फैक्शन का। वो किसी भी हालत में किसी भी गलती की वजह से बीएमसी गंवाना नहीं चाहेंगे। पर क्या ये कंट्रोवर्सी जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, क्या वो इस कंट्रोवर्सी के जरिए बीएमसी में अपना नुकसान सहन करेंगे या कांग्रेस को छोड़कर अकेले चुनाव लड़ेंगे? पर लगता नहीं है, क्योंकि अभी अंधेरी ईस्ट बाईपोल जब हुए थे, जहां उनकी ही पार्टी की कैंडिडेट थी ऋतुजा लटके, जो जीती भी, वो एमवीए के साथ लड़े थे। हालांकि वहां पर बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ थी कि ऋतुजा लटके को जितने वोट मिले, 14.8% टोटल वोट जो पड़े थे वहां, उस वो वोट नोटा को गए। शायद ये देश में वन ऑफ द हाईएस्ट नोटा वोट्स होंगे। इतने नोटा वोट और कहीं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, किसी बाईपोल में, किसी इलेक्शन में नहीं नजर आए थे जितने यहाँ नजर आए थे। कईयों का ये भी कहना था कि ये जो नोटा वोट्स पड़े थे, कुछ लोगों ने एक्यूजेशन किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने दिलवाए थे, और कईयों का ये भी कहना था कि ये जो कांग्रेस की, क्योंकि आज से 2 टर्म पहले तक यहाँ पे कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, सुरेश शेट्टी हुआ करते थे, जो मिनिस्टर भी थे पृथ्वीराज चौहान के गवर्नमेंट या कहें तो कांग्रेस के गवर्नमेंट के वक्त, ये उनका कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करता था। तो कईयों का ये भी कहना था कि जो 14.8% नोटा वोट्स थे, ये वोट कहीं वो कांग्रेसी वोट तो नहीं है। तो बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या आने वाले चुनाव में, खास करके बीएमसी में, और खास करके अब जब सावरकर को लेकर इतनी बड़ी बात राहुल गांधी कह चुके हैं, तो क्या शिवसेना जो उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं जिस कैंप को, वो कांग्रेस के साथ चलना पसंद करेगी या अपने आप के लिए नया रास्ता ढूंढेगी?